चीन और तालिबान की दोस्ती से भारत और अमेरिका इतना खुश क्यों है? यह सबसे बड़ी राज की बात है जो दुनिया में बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान में केवल तालिबान ही कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान को सीधा टक्कर देने के लिए ISIS भी पहुंच रहा है। इराक और सीरिया में ISIS ने किस प्रकार गदर मचाया था हम सब ने देखा है। और अब अगर चीन की सरकार तालिबान को फंडिंग देती है तो ये चीन द्वारा किए गए पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में 3 बड़ी सेना काम कर रही है, जिसमें 2 का नाम तो आप जानते हैं, लेकिन तीसरे ने भी धमाके शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, तालिबान और अफगानी सेना के अलावा भी एक और सबसे विस्फोटक सेना अफगानिस्तान में पहुंच चुकी है, जिसका नाम ISIS है। अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद ISIS की इस विस्फोटक सेना ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के घर के ऊपर ईद के दिन बम धमाके करके उद्घाटन कर दिया था, और इस हमले की जिम्मेदारी भी खुद ISIS ने ली थी। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक छोड़ने का प्लान बनाया है, तब से ही ISIS बेहद मजबूत होता जा रहा है, और आने वाले समय में देखते ही देखते वे भयंकर हिस्से में कब्जे भी कर लेगा। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां तालिबान को मजबूत करने में लगी है, ताकि तालिबान ISIS की आतंक को रोक सके। लेकिन जब से अमेरिकी सरकार ने मुस्लिम देशों से अपने सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, उसके बाद से ही ISIS के मन में गुब्बार फूट रहे हैं। जानकार बताते हैं कि अफगानिस्तान में ISIS और तालिबान के बीच भयंकर टक्कर होने जा रही है, और इस टकराव में जो कोई भी देश घुसेगा उस देश के अंदर प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के ब्लास्ट होंगे। मान लीजिए कि मौजूदा हालात में चीन तालिबान के साथ दोस्ती कर रहा है, जिसकी वजह से ISIS चीन से नाराज हो जाएगा, और फिर ISIS चीन के उइगर मुसलमानों के साथ मिलकर चीन में आत्मघाती हमले कराएगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज चीन और तालिबान की दोस्ती से भारत और अमेरिका बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आपको इस बात का दुख होगी कि भारत के $3 बिलियन अफगानिस्तान में डूब गए, लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आने वाले समय में भारत अफगानिस्तान से $3 ट्रिलियन भी वापस निकल सकता है। आज भी अफगानिस्तान के अंदर कई गुट ऐसे हैं जो भारत के समर्थन में जी जान लगा सकते हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही अफगानी भाइयों की भलाई सोची है और शांति के रास्ते को अपनाने की कोशिश की है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन पाकिस्तान की बहकावे में आकर तालिबान जैसे काले नाग से दोस्ती कर रहा है, लेकिन जब यही तालिबान चीन को ढसेगा तो उस वक्त चीन छटपटा कर मरने के लिए विवश हो जाएगा। अगर चीन और तालिबान दोस्त बनते हैं तो ISIS, तहरीक-ए-तालिबान और उइगर विद्रोही जैसे संगठन चीन को ताबूत में डालकर उसका राम नाम सत्य कर देगा। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के खिलाफ हमले हुए हैं। कुछ दिनों पहले आपने भी सुना होगा कैसे तहरीक-ए-तालिबान ने बड़ी बेरहमी से चीनी नागरिकों को बस के अंदर ही बम से उड़ा दिया, और अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते कि चीनी नागरिकों के घर पे धुआंधार गोलीबारी की गई। ये गोलीबारी तब हुई जब चीन के आका पापी तालिबान से दोस्ती निभाने की प्लानिंग कर रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करे। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल ID पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं, और वीडियो को WhatsApp, Facebook पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। मेरे देशवासियों, हम सभी खुशनसीब है कि हमने अफगानिस्तान का हमेशा भला सोचा है। हमने वहाँ पर तरक्की के रास्ते बिछाए, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत को रोकने के लिए जाल बिछाया है, और अब उसी जाल में ये दोनों फंसेंगे, क्योंकि अगर चीन तालिबान को पैसे नहीं देगा तो तालिबान चीन का ऐसा हल करेगा जैसा चीन ने पिछले 100 सालों में नहीं देखा होगा। जिस तालिबान और अफगानिस्तान ने सुपर पावर अमेरिका और सोवियत संघ को धूल चटा दी और उन्हें वापस पैर खींचने के लिए मजबूर कर दिया, उसके सामने 2 टके की चाइनीज की क्या औकात है। वे दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान समेत आधे चीन पर कब्जे के लिए ISIS, तालिबान और उइगर जैसे सैकड़ों संगठन आपस में लड़ रहे होंगे। उस वक्त चीन और पाकिस्तान में रह रहे मासूम लोगों की चीखें निकलेगी। तब जाकर चीन को समझ आएगा कि तालिबान से दोस्ती करवाकर पाकिस्तान ने उसे बलि का बकरा बना दिया। आप में से कुछ लोग हमारी बात को समझ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन जो लोग हमारी बात को नहीं समझ रहे, हम उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि दोस्तों,
अफगानिस्तान में भारत का नुकसान हुआ है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अफगानिस्तान सीमा पर भारत के दो दुश्मन देश है, जिसका नाम पाकिस्तान और चीन है। और जो देश अफगानी सीमा से जुड़े होंगे उन्हें भारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अगर एक का साथ दिया तो दूसरा ताबड़तोड़ हमले करने लगेगा। जैसा कि आपको याद होगा, जब पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिकों की मदद के लिए अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौज उतारी और उसके बाद से ही पाकिस्तान के कोने कोने में बम ब्लास्ट होने लगे। पाकिस्तानी सैनिक स्कूलों में बच्चों को गोलियों से भून दिया गया था। उस वक्त तालिबान ने पूरे पाकिस्तान में इतना आतंक मचाया था, जैसे कि मानो अगले 5 महीने में पूरा पाकिस्तान पर तालिबान का राज हो जाएगा। उस वक्त तालिबानियों ने 75,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिस बात का रोना आज भी इमरान खान रोते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपने अब तक वीडियो को ध्यान से देखा है तो हम अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन खबर अभी बाकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके राष्ट्र हित को फैला दे, क्योंकि इतनी खुफिया और पैनी जानकारी शायद आपको कोई और ना दे पाए। पैसे तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये देश अमर रहना चाहिए। हमारा भारत हमेशा से ही दूसरों का भला ही सोचा है, इसलिए कोई भी अहंकारी शक्ति से बर्बाद नहीं कर सकती। अफगानिस्तान में जो हालात है उस पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी नजर थी। बुधवार इस मुद्दे पर ब्लिंकन ने कहा कि हम अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चाहते हैं जो वहाँ के लोगों ने चुनी हो। इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। हम एक समावेशी अफगानिस्तान चाहते हैं। इस दिशा में भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि एक बात मैं साफ कर दूं कि अगर हम अफगानिस्तान से सेना हटा लेंगे तो भी वहाँ से हमारा ध्यान नहीं हटेगा। अफगानिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका की राय लगभग एक जैसी है। हमारा पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान में शांति हमारी ख्वाहिश है। अमेरिका की वहाँ पर अनूठी उपस्थिति है। ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में अत्याचार की खबरें हैं। यह वाकई परेशान करने वाला है। हम अफगानिस्तान के पूरे मामले को देख रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहता है। इसके पीछे तालिबान संभवतः चाहता है कि उसके नेता दुनिया में स्वतंत्र रूप से यात्रा करे और प्रतिबंध हटा दिए जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि बलपूर्वक देश पर अधिकार करना और लोगों के अधिकारों का हनन करना उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। केवल एक ही रास्ता है और वे है वार्ता की मेज पर संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता दुनिया के सबसे अहम रिश्तों में से एक है। ब्लिंकन ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ उनकी क्वाड और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। वही आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत अमेरिका संबंध को अगले स्तर तक ले जाने पर विशेष बल देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। समझा जाता है कि दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चली बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में तेजी से बदलती स्थिति एवं हिंद प्रशांत साझेदारी के मुद्दे छाए रहे। 1 महीने पहले तालिबान ने किया था कब्जा। रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय निवासियों से मिल रहे समर्थन के बाद अफगान सेना ने तालिबान को कलदर जिले से बाहर निकाल दिया है। कलदर अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा क्षेत्र पखल प्रांत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक एरिया है। इसकी सीमाएं उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से सटी हुई है। आमू नदी के किनारे बसा ये जिला 1 महीने पहले तालिबान के कब्जे में आ गया था। उज्बेकिस्तान बॉर्डर तालिबान से मुक्त हुआ। इस जिले पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों ने हेरात शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसी शहर से होकर अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार होता है। ऐसे में तालिबान के कब्जे के बाद न केवल व्यापार ठप पड़ गया था, बल्कि सीमा पर स्थित देशों को भी खतरा बढ़ गया था। कलदर को मुक्त करने का अभियान सोमवार की सुबह हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तालिबान इस्लामी समूह को क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। जल्द मिलते हैं एक और देशभक्ति से भरपूर जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।